ओके, तो आज हम नेटवर्क टोपोलॉजी देखेंगे। तो किसी को आइडिया है टोपोलॉजी क्या होती है? टोपोलॉजी मीन्स क्या? मैम, जैसे कुछ डिवाइसेस होते हैं जो मतलब कंप्यूटर, प्रिंटर या हम्म। सर्वर, उसको कैसे कनेक्टिविटी दी गई, कैसे मतलब जोड़ा गया एक दूसरे से, हम्म। शायद वो। नहीं, शायद नहीं, तुम्हारा आंसर करेक्ट है। अच्छा अच्छा। वही है। हाँ, एक्चुअली तुमने जो कहा उसी को टोपोलॉजी कहते हैं। अभी इसमें क्या है कि ये नेटवर्क टोपोलॉजी जो होती है, अरेंजमेंट होता है एक तरीके से। मतलब हाँ लिंक्स हो या फिर नोड्स हो, कैसे किस तरीके से अरेंज किया है। अभी इसमें क्या है ना, दो टाइप की टोपोलॉजीज होती है। जो तुम बोल रहे हो वो एक हाँ फिजिकल टोपोलॉजी की बात हो रही है इसमें। ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी। तो फिजिकल टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक्चुअल में फिजिकल लेआउट होता है कि जैसे कि रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ये सुना होगा। ठीक है। और हाँ लॉजिकल टोपोलॉजी क्या होती है ना, कि डेटा कौन से डिवाइस से कौन से डिवाइस तक जा रहा है। मतलब मान लो नेटवर्क में बहुत सारे डिवाइसेस हैं, लेकिन डेटा कौन से रास्ते से फ्लो हो रहा है, कौन से डिवाइसेस के थ्रू हो रहा है, वो होता है कि लॉजिकल टोपोलॉजी। यहाँ पे, हाँ। हाँ, यहाँ पे हम फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में देखेंगे। ठीक है, फिजिकल टोपोलॉजी में है हमारी बस टोपोलॉजी। हम्म। अब एक, अब बस टोपोलॉजी में आपने देखा होगा, बस टोपोलॉजी एक स्ट्रेट होता है, जैसे कि ऐसे आपके एक के बाद एक ना डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, बस टोपोलॉजी में। अभी इसमें कैसा होता है कि सिंगल सेंट्रल केबल होती है, ये एक, ये वाली, उसके हाँ। तो ही सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है ना कि इजीली हमें सेटअप करना हो जाता है, और केबल बहुत कम लगती। मान लो हमें अगर कोई और पीसी है हमारे नेटवर्क में, और वो इंक्रीज हो गए, तो सिंपली हमें केबल एक्सटेंड करनी है, और यहाँ पे पीसी आपको लगाते जाने हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि बस टोपोलॉजी में ये सिंगल पॉइंट फेलियर है। मान लो अगर ये तुम्हारी जो केबल है, यही डाउन हो जाती है, तो सारे के सारे आपके पीसी डाउन हो जाते हैं। ठीक है। और इसमें एक बात है जो मुझे बतानी है। मान लो कि ये वाली जो केबल है ना, ये वाली, ये ना सब लोग एक ही शेयर कर रहे हैं। मतलब पीसी 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीसी है। तो 7 पीसी के लिए एक सिंगल केबल है, तो ये क्या होता है कि एक शेयर्ड मीडियम हो जाता है। अब शेयर्ड मीडियम होने की वजह से इसमें कोलिजन हो सकता है। कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, आप इसी क्लास में हम थोड़ी देर में हम बात करेंगे। ठीक है। अभी इसका पुअर फॉल्ट टॉलरेंस है। ठीक है। और नेक्स्ट है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में कैसा होता है कि एक मिडिल में, और ये सारे कनेक्ट होते हैं इससे। एक सेंटर में हब होता है, उसी से सारे स्विचेस और हब कनेक्टेड होते हैं। मतलब सॉरी, इसमें यह हब होता है और इसी से सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है। ये इजी इजी है मैनेज करने के लिए। और ये जो फॉल्ट है ना, ये आइसोलेट करना बहुत इजी हो जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, मान लो ये सेंटर वाला हब ही डाउन हो गया, तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक रिंग एक सर्कुलर फैशन में यहाँ पे पीसी कनेक्ट होते हैं।
मतलब एक पीसी दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा फिर चौथे से, चौथा पांचवे से, और पांचवा फिर से पहले से, ऐसे कनेक्ट होता है इसमें। ठीक है। और अब मेश मेश टोपोलॉजी के बारे में कुछ आइडिया है आपको? मेश टोपोलॉजी क्या होती है? नहीं मैम। ओके। मेश टोपोलॉजी क्या होती है? यहाँ पे मेरा एक पीसी है, यहाँ पे एक है। अभी यहाँ पे कैसे है ना, ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइसेस। ठीक है। मतलब ये पीसी वन है, ये इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, और इससे भी कनेक्ट है। और यही पीसी इससे भी कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, और ये पीसी इससे भी कनेक्ट है। तो ये पूरे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं मेश टोपोलॉजी में। ठीक है। ये कनेक्शन बहुत रिलायबल होता है। मान लो ये पीसी डाउन जाता है, ठीक है, ये पीसी डाउन गया, तो ये पीसी, पीसी वन टू थ्री फोर, मान लो पीसी वन डाउन गया, ठीक है, तो पीसी फोर को पीसी टू और पीसी थ्री से बात करनी है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पीसी पीसी टू को अगर पीसी फोर से बात करनी है तो यहाँ से जा सकते हैं, ये बीच में का भी एक रास्ता है, टू से फोर तक डायरेक्टली। ठीक है। लेकिन ये क्या है ना, एक्सपेंसिव और कॉम्प्लेक्स होता है ये सेटअप। ठीक है। और नेक्स्ट है, एक मिनट, ट्री टोपोलॉजी। अब ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है ना, सिंपली ये डिवाइसेस एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं। एक मिनट, मान लो यहाँ पे एक राउटर है, ये राउटर अब दो स्विचेस से कनेक्ट है। अब ये दो स्विचेस वापस से यहाँ पे दो स्विचेस से कनेक्ट है, फिर वापस यहाँ पे कुछ पीसी है, यहाँ पे ऐसे ट्री ट्री के जैसे इस यहाँ पे फॉर्मेशंस होते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, ये नेटवर्क है ना, स्केलेबल होता है। स्केलेबल मीन्स क्या, कि अगर हमें इसको बढ़ाना है तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। अब रिंग टोपोलॉजी में भी हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि अगर वो केबल ही फॉल्टी हो गई तो वो सारा नेटवर्क डाउन हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर मान लो मान लो ये डिवाइस अगर डाउन हो जाता है तो ये बाकी का जो नेटवर्क है वो अप होता है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है ना, कि अगर मान लो ये राउटर ही फेल हो जाए तो फिर सारा नेटवर्क फेल हो जाता है। जैसे कि अभी की जो हम इम्प्लीमेंटेशन चालू है, तो उसमें क्या है कि हमारे पास एक ही लिंक हमने लाया है, ठीक है, जियो से, अगर वो डाउन है तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। ठीक है। ये ट्री टोपोलॉजी है हमारा, मतलब वैसे तो ट्री टोपोलॉजी नहीं कह सकते, वो तो हाइब्रिड है, उसमें रिंग भी हमने फॉर्म की है और ऐसे ट्री भी बोल सकते हैं। ठीक है। अब हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि सबका कॉम्बिनेशन होता है, मतलब टू या फिर मतलब उससे ज्यादा की टोपोलॉजी, मतलब अब तक हमने जितनी टोपोलॉजीज देखी उसका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। और ये फिर फ्लेक्सिबल होता है। जैसे अभी हमने हमने कैसा नेटवर्क डिजाइन किया है, यहाँ पे हमारा आईएसपी जो आता है, हम अभी जो नेटवर्क इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में, यहाँ पे हमारा जो आईएसपी बाहर से आया, ठीक है, ये जियो का, फिर वो कहा जाता है, ये हमारा एक स्विच है, आईएसपी स्विच है ये, और स्विच से फिर इसमें एसडी वैन डिवाइस में जाता है 48 में। उसके बाद फिर यहाँ पे हमारा एग्रीगेशन स्विच है, और उसके बाद फिर एग्रीगेशन स्विच जो है हमारा यहाँ पे रिंग फॉर्म कर रहा है, और फिर ये यहाँ से वापस से ये एग्रीगेशन वन या एग्रीगेशन टू है। और वापस से अगर दूसरी मान लो कोई रिंग है, तो ये एग्रीगेशन वन से होके यहाँ पे जाएगी, और फिर ये वापस से एग्रीगेशन टू को कनेक्ट है। ये सिंपल, अभी तक मैंने सिर्फ नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में बात की है। इसमें किसी को कुछ डाउट है कि कोई फॉर्म नहीं समझा है? इजी है। हम सबसे पहले बस टोपोलॉजी देखी, जिसमें एक ही केबल को सारे नोड्स जो है कनेक्ट होते हैं। फिर स्टार टोपोलॉजी जिसमें सेंटर में हब होता है, सारे पीसी
उससे कनेक्ट होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में जो फर्स्ट होता है वो सेकंड से कनेक्ट होता है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और वापस से फिफ्थ वाला फर्स्ट से कनेक्ट होता है। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। और ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ही डिवाइस से आगे फिर ब्रांचेस क्रिएट होती जाती है। हाइब्रिड में सारे टोपोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन होता है। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके। अभी ये कुछ इसकी डायग्राम्स है जो मैंने अभी बनाई, ठीक है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मेश, ट्री, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिवाइसेस। अभी आपको हब क्या होता है पता है क्या? कभी सुना है हब का नाम? स्विच सुना होगा, राउटर सुना होगा, हब डिवाइस सुना है कभी? साइट पे देखा है हब को? अब तो नहीं देख रहा है मैम। हब नहीं देखा? तो हब क्या है ना, एक मिनट, ये हब पहले यूज होता था, अब नहीं यूज होता। मतलब स्विच से पहले, मतलब स्विच आने से पहले एक, स्विच से पहले एक ब्रिज का एक था, ठीक है, ब्रिज। मतलब ये ब्रिज से ही स्विच आगे मतलब ब्रिज का ही एडवांस वर्जन स्विच है, ठीक है। अब हब क्या है ना, एक L1 डिवाइस है। L1 मीन्स हमारा जो फिजिकल लेयर है ना, वो, ठीक है। अभी इसमें क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मीन्स क्या, कि इसमें ना पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है, पीएनपी ट्रांजिस्टर। मैं एक आपको डायग्राम बताती हूँ। अब मान लो कि ये PC1 है, ठीक है, ये PC2, PC3 और PC4, ठीक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पे एक डिवाइस हम लगा रहे हैं, और ये सारे इससे कनेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये डिवाइस क्यों लगाया, तो उसका रीजन है कि मान लो ये PC1 है और इसको PC4 तक हमें डेटा सेंड करना है। तो अगर ये बहुत ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो यहाँ पे क्या होता है ना, कि वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है। मान लो यहाँ पे जो सिग्नल था, ठीक है, यहाँ पे जो सिग्नल था, यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ तक आते आते बहुत ज्यादा वीक हो जाता है या फिर पूरा डाउन हो जाता है। तो इसीलिए हम बीच में एक डिवाइस लगाते हैं जो रिपीटर का काम करता है। रिपीटर मीन्स ये एम्पलीफायर का भी, एम्पलीफायर बोलते हैं इसको, लेकिन ज्यादा तो रिपीटर बोलता है। रिपीटर क्या करता है ना, ये जो सिग्नल है जो यहाँ पे वीक हुआ है, यहाँ पे आके ना इसको फिर एम्पलीफाई करता है। अब जो सिग्नल यहाँ पे हमने सेंड किया था PC1 में, सेम सिग्नल PC4 पे यहाँ पे रिसीव होता है। क्यों? रिपीटर की वजह से, ठीक है, रिपीटर की वजह से। तो यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच से होगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स किसी ने स्टडी किया होगा, यहाँ पे ट्रांजिस्टर होते हैं, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। हमने तो आईओटी के इसी, प्रैक्टिकल में किया है। हाँ, तो इसी को हम ना हब, मतलब बाद में इसको हब कहने लगे, ठीक है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसमें क्या है ना, कि अभी ये सिंपली क्या करता था, कि ये जो डेटा है ना आगे फॉरवर्ड करने का काम करता था। मान लो कि स्विच वन है, सॉरी, ये PC1 है, PC1 को सिर्फ PC4 से कम्युनिकेशन करना है। तो ये क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ PC4 को कम्युनिकेशन नहीं कर पाता था। यहाँ पे जो सिग्नल आएगा ये सबको जाएगा, ये 2, ये 3 और ये 4 करते हैं, ठीक है। PC1 से अगर मान लो सिग्नल आया है, वो किसके लिए? PC3 के लिए। तो PC4 और PC2 भी रिसीव करेंगे।
तो ये हब में सिर्फ आया हुआ सिग्नल आगे पास होता था, इतना ही इसका काम था। ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये जो मीडियम है, ये वाला मीडियम मतलब ये पूरा जो है ये शेड मीडियम है। शेड मतलब सारे लोग एक ही मीडियम यूज करते हैं। जैसे कि अभी मान लो कि हम ना एक ही हॉल में बैठे हैं, ठीक है। तो उसमें चार लोग मीटिंग कर रहे हैं, तो चार लोग अगर मीटिंग कर रहे हैं, सब लोग एक साथ बात करने लगे तो किसी को किसी की बात किसी को सुनाई देगी अच्छे से? मतलब अगर मान लो मैं बात कर रही हूँ, तुम भी बात कर रहे हो, बाकी दो लोग भी एक साथ ही बात कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि किसी को किसी की बात समझ में आ रही है ना? तो उसमें क्या होता है कि जैसे अब ना ये जूम जूम में भी क्या होता है कि मान लो कि मैं पढ़ा रही हूँ और किसी का गलती से माइक अनम्यूट होता है, तो मैं क्या कहूंगी कि अनम्यूट अनम्यूट है, तो उसको म्यूट कर लो। क्यों? क्योंकि मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। वैसे ही इसमें क्या होता है, मान लो यहाँ पे PC1 है, और PC1 डेटा शेयर कर रहा है किसको? PC2 को। ठीक है। ये PC1 ने PC2 को डेटा शेयर कर रहा है। अब इसमें क्या होता है, मान लो PC1 ने भी डेटा भेजा और PC2 ने भी डेटा भेजा, तो यहाँ पे डेटा की क्या हो जाता है, कोलिजन हो जाता है। मतलब ये डेटा आया और ये भी डेटा आया, तो ये डेटा का मिक्स हो जाता है, कोलाइड हो जाता है। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमें जो सिग्नल चाहिए, हमें जो डेटा चाहिए वो नहीं है, वो कि कुछ ये एरर बन गया है अभी। ठीक है। ये एरर बन गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि कुछ और ही आउटपुट निकल के आता है। तो ये क्या हुआ कि ये एक ही मीडियम यूज कर रहे हैं, ठीक है, और डेटा का क्या हो रहा है, कोलिजन यहाँ पे। ठीक है। तो ये क्या है, सिंगल कोलिजन डोमेन। अब डोमेन मीन्स क्या कि यहाँ पे ये एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सिंगल कोलिजन डोमेन। यहाँ पे समझा ये सिंगल कोलिजन डोमेन क्या है? यस मैम। हाँ। अब ये डेटा का मिक्सिंग होना मतलब डेटा कोलाइड होना। अभी सेकंड थिंग है ब्रॉडकास्ट। अभी ब्रॉडकास्ट मीन्स क्या, मान लो कि PC1 है, PC2, PC3 और PC4, सबको डेटा जा रहा है। अभी मान लो कि एक एक बार में मुझे क्या करना था, सिर्फ PC2 को डेटा भेजना था, लेकिन PC3 और PC4 भी रिसीव कर रहे हैं। ये अनवांटेड है। PC4 को चाहिए था क्या? नहीं चाहिए था। PC3 को भी चाहिए था? नहीं चाहिए था, फिर भी उसको जा रहा है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। ठीक है। ये समझा कि सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन और सिंगल कोलिजन डोमेन क्या होता है? हाँ यस मैम। ओके। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ये जो हब है, यहाँ पे हब का एक सिंबल ऐसा है, और हब एक L1 का डिवाइस है। अभी यूज नहीं होता ये पहले यूज होता था। ठीक है। अभी डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ठीक है। यूजुअली होस्ट आर कनेक्टेड ऑन ऑल द पोर्ट्स। ठीक है। जैसे PC प्रिंटर ये कनेक्ट होता था इसके एंड पे, मतलब स्विच के जैसे ही। अब ऑल पोर्ट्स आर इन सेम कोलिजन डोमेन। इसका मतलब समझा? इसके सारे पोर्ट जो है सेम कोलिजन डोमेन में है। इस वर्ड का मीनिंग समझा कि ये क्या यहाँ पे क्या है? यस मैम। ठीक है। हाँ। अब बात करते हैं हम इसकी, ब्रीच की। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ब्रीच का एक कॉलम नहीं बनाया क्योंकि इसमें कुछ ये है नहीं, मतलब ऐसा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब ब्रीच क्या है ना, अब सेम एग्जांपल लेते हैं। सेम, ठीक है। ये मैंने PC1 है, PC2 है, PC3, PC4, 1, 2, 3, 4। ठीक है।
ये ऐसा नहीं, 1 2 3 और 4 ऐसा करते हैं। अब इसमें क्या है ना कि जो अभी हब में टाइम क्यों लग रहा था, मतलब जैसे कि हब यहाँ पे है ना, तो ये, सॉरी, हब में ना टाइम लगता है, मतलब ये बहुत स्लो प्रोसेस है इसकी। इसमें इसका एक रीजन है कि ये जो था, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड था। सॉरी, ये हब की बात नहीं कर रही मैं, ब्रिज की बात कर रही हूँ। ठीक है। अब ब्रिज क्या है ना, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मतलब सेम हब हब जैसा है ना वैसा ही। अब यहाँ पे क्या है, ब्रिज है। अब ब्रिज में क्या है कि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है, मतलब यहाँ पे हमने ना कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइन करके यहाँ पे एक चिप डाली है। तो आपने कभी सुना है कि इसमें स्विचेस में चिप वगैरह होती है? नहीं। नहीं। तो अभी एक बात बताती हूँ। अभी इसमें इसमें क्या है ना, एक सॉफ्टवेयर के मदद से, मतलब कौन सी, वो जमाने में सी प्लस प्लस लैंग्वेज होती थी, ठीक है। अब सी प्लस प्लस लैंग्वेज से एक सॉफ्टवेयर बेस्ड एक डिवाइस बना, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि लॉजिकल वे से डेटा सेंड होता था, लॉजिकल वे से। इसमें क्या हुआ कि इसमें ना हब में क्या होता था, कोलिजन होता था। अब इसमें क्या किया, लॉजिकली इन्होंने क्या किया, अलग अलग वे बनाए। मतलब यहाँ से 1 से अगर 4 पे जाना है तो एक अलग पाथ बनाया। अब 4 को अगर 3 पे जाना है तो एक अलग पाथ बनाया। अब 1 को अगर 2 पे भी जाना है तो अलग पाथ, 2 को 3 पे जाना है अलग पाथ। मतलब लॉजिकली अलग अलग इसमें पाथ अलग अलग बनाए, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, अब पाथ ही अलग अलग है, मतलब 1 से लेके 4 तक जाने का अगर रास्ता एक है, जैसे कि इसी के लिए सेपरेट एक पाथ बनाया हो, ठीक है, तो उसमें डेटा का कोलिजन होगा ही नहीं। किसी और से भी डेटा आ रहा है तो उसमें कोलिजन होता ही नहीं था। तो इसमें ब्रिज में क्या हुआ कि कोलिजन डोमेन जो है वो मल्टीपल हो गए, मतलब इसमें डेटा कोलाइड नहीं होता था, ठीक है। इसमें डेटा का कोलिजन नहीं होता। तो इसमें क्या है, मल्टीपल कोलिजन डोमेन, मल्टीपल कोलिजन डोमेन। लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंगल ही है। अगर मान लो कि 1 से डेटा अगर मैंने सेंड किया, ठीक है, और वो सब ब्रॉडकास्ट है तो वो सब पे जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे कितने डिवाइसेस है, चार चार डिवाइसेस है ना, तो चार में से एक माइनस करो, 3 कॉपीज बनेगी यहाँ पे। और बाकी डिवाइसेस, यहाँ एक कॉपी जाएगी, यहाँ एक और यहाँ एक, ठीक है। मान लो n = 4 है यहाँ पे, n = 4, तो n-1 कॉपीज बनेगी, और वो ब्रिज क्या करेगा, सब तरफ सेंड कर देगा। अब ये क्या है ना, सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसीलिए क्या होता था कि ये स्लो था। अब सॉफ्टवेयर में क्या होता है ना कि यहाँ पे मान लो a = 1, b = 2, अब c = 1 + 2, ये प्रोसेस होगा पहले, बाद में ये प्रोसेस होगा, बाद में ये, मतलब ये सॉफ्टवेयर में क्या होता है, एक के बाद एक 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 ये जो लाइन है वो प्रोसेस होती है, तो इसमें टाइम लगता था। इसीलिए ब्रिज क्या है ना, स्लो वर्क करता था। अब स्लो अगर है तो आज के टाइम में तो स्लोनेस को कुछ जगह ही नहीं है नेटवर्क में। तो इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ ना कि ये ब्रिज बंद हो गया। अब उसी जगह पे एक नया डिवाइस आया, उसी को हम क्या कहते हैं, स्विच। स्विच, अब स्विच में क्या है ना, ये सॉफ्टवेयर बेस्ड नहीं है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इसमें एक चिप होती है, इसमें ये ASIC नाम की चिप होती है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इसमें मल्टीपल कोलिजन डोमेन है, सेम इसी की तरह, ठीक है, और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। समझा? सेम ब्रिज की तरह ही है, सिर्फ ब्रिज क्या था कि सॉफ्टवेयर बेस्ड था, और स्विच क्या है, ये हार्डवेयर बेस्ड है। अब हार्डवेयर हार्डवेयर बेस्ड मतलब ना, इसमें एंड और गेट्स से नहीं एक सर्किट बनता है, वो था इसमें। वो एम्बेडेड, VLSI, ये सारी लैंग्वेज होती है ना, ये इससे बना था। तो वो एज कंपेयर टू ब्रिज,
बहुत फास्ट है स्विच में। तो स्विच और ब्रिज समझा क्या है? यस मैम। हाँ। तो अभी स्विच क्या है? लेयर 2 का डिवाइस है। डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। यूजुअली होस्ट आर कनेक्टेड ऑन द ऑल पोर्ट्स, ठीक है। अभी इसमें क्या है? ऑल पोर्ट्स आर इन डिफरेंट कोलिजन डोमेन और ऑल पोर्ट्स आर इन सेम ब्रॉडकास्ट डोमेन। इसका मीनिंग समझा? ये पूरा जो मैंने अभी आपको बताया वो। मैम ये डिफरेंट कोलिजन डोमेन मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन अभी करेंगे? डिफरेंट कोलिजन डोमेन मतलब कि ये 1 का डेटा जो है ना, अगर मुझे 4 पे जाना है तो इसका अलग से मेरे पास पाथ है, और इसका भी अलग से पाथ है। मैंने क्या किया है? कोलिजन डोमेन ही सेपरेट किया है। ये लॉजिकल है, फिजिकल नहीं। अंदर सॉफ्टवेयर की एक लैंग्वेज से इसको ऐसे डिजाइन किया है कि लॉजिकल अलग अलग पाथ हुए। तो अभी पहले क्या था कि 1 का डेटा, 2 का डेटा, 3 का डेटा एक शेयर्ड मीडियम था। मतलब डेटा को आने जाने में क्या था? एक ही रास्ता था। अब अलग अलग रास्ते हैं। तो डेटा का कोलिजन अगर होता भी है तो ये 1 और 4 में हो रहा है, ठीक है, ये पाथ में हो रहा है। तो फिर इसके लिए एक अलग कोलिजन डोमेन हुआ, इसके लिए अलग कोलिजन डोमेन हुआ, इसके लिए अलग कोलिजन डोमेन हुआ। डोमेन मीन्स एरिया, समझा? ओके यस मैम। हाँ। अभी हम बात करते हैं राउटर के बारे में, ठीक है। अब राउटर का क्या है? अब मैं मुंबई में काम कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे इस पीसी पे मैं मुंबई में काम कर रही हूँ। ऐसे ही मेरे बाकी कलीग्स है मेरे ऑफिस में, 2-3 लोग, वो भी यहाँ पे, उनको भी पीसी दिया है। तो यहाँ पे एक स्विच है, इससे सारे पीसी कनेक्ट है, ठीक है। इससे क्या है? ये सारे पीसी कनेक्टेड है। अब ये जो स्विच है ना, एक राउटर से कनेक्टेड है, ठीक है। अब मेरा ऑफिस जो है मुंबई का, ये मतलब हमारा ओरिजिनल ऑफिस है दिल्ली में, ठीक है। और ये प्रोजेक्ट है मुंबई का, ठीक है। तो दिल्ली के एंड पे भी एक राउटर है, यहाँ पे भी एक स्विच है, ठीक है। और यहाँ पे भी दूसरे जो कलीग है दिल्ली ऑफिस में बैठते हैं, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं? रोज एक 4 बजे ना मीटिंग करते हैं। कभी भी मीटिंग करते हैं, ऐसे ही नहीं, 4 बजे। अब ये क्या है? मुंबई, और ये है दिल्ली। अभी फिजिकली ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो हमने क्या करा है? यहाँ तक ही नेटवर्क हमने हमारा बनाया, यहाँ तक ही। बाकी का ये यहाँ से कनेक्शन हम अगर यहाँ पे लेना है तो हम क्या करते हैं? आईएसपी की हेल्प लेते हैं। ये क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी। अभी मान लो हमारे यहाँ पे अभी जियो का कनेक्शन है हमारे ऑफिस में, ठीक है। ये अलग नेटवर्क है, ये दिल्ली का नेटवर्क है। और आईएसपी का एक अलग से नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये। आईएसपी का अलग से ये नेटवर्क है, जियो का नेटवर्क, ठीक है। अब ये जो एरिया है इसी को हम क्या कहेंगे? लैन। और ये वाला जो एरिया है इसी को क्या कहेंगे? वैन। अब ये वाइड एरिया नेटवर्क है, बहुत बड़ा है। अब ये लैन मीन्स लोकल एरिया नेटवर्क, जो अपना है, ठीक है। अभी ये सारे जो नेटवर्क्स, अब आईएसपी का नेटवर्क मीन सिर्फ जियो ने ही ये सारी फाइव ये केबल यहाँ पे बिछाई है, ऐसा नहीं। अभी मैंने ऐसे कनेक्ट किया है, एक्चुअली मुझे ऐसे दिखाना चाहिए था, ऐसे, ये केबल, ठीक है। अभी मान लो कोई और भी ब्रांच है, थर्ड ब्रांच, मान लो दिल्ली में ही नहीं, अभी हम ना हमारा एक कहीं और पे भी मान लो कोई प्रोजेक्ट हो, कोई और सिटी में, फॉर एग्जाम्पल लेते पुणे, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? एक राउटर यहाँ पे ऐड होगा, फिर एक स्विच होगा यहाँ पे ऐड, और इसी तरह यहाँ पे पीसी होंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या होगा? अगर मुझे कनेक्ट करना है तो आईएसपी की हेल्प से हम कनेक्ट करेंगे। अब ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया लैन। अब ये हो गया वैन। ये भी हो गया, मतलब पूरा एक नेटवर्क। अभी
ये सारा जो भी है, ये नेटवर्क सारा मिला के क्या होता है, ये पूरे नेटवर्क्स एक दूसरे से कनेक्ट है, ये पूरा इंटरनेट है। ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, ये पूरे जो नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट है, इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है। अब जो अलग अलग नेटवर्क है, मान लो कि ये वाला जो कनेक्शन है, ये जो दिल्ली से कनेक्ट है, ये पुणे से कनेक्ट है। ठीक है। अब ये मुंबई यहाँ से पुणे से कनेक्ट है और यहाँ से दिल्ली से कनेक्ट है। ये दो अलग अलग नेटवर्क हुए। तो ये राउटर जो है, राउटर, ये अलग अलग नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। ठीक है। अब राउटर में क्या होता है, राउटर क्या करता है कि यहाँ पे जितने भी, मतलब मान लो दिल्ली में जाना है, तो दिल्ली में ये दो रास्ते हैं इसको, एक तो ये यहाँ से जा सकता है डायरेक्ट, या फिर ये पुणे से होके जा सकता है। दो पाथ है, तो सबसे इजी पाथ कौन सा है, यहाँ पे दो हॉप है, फर्स्ट इसको पुणे जाना होगा, वापस से इसको पुणे से दिल्ली जाना होगा, तो ये फर्स्ट हॉप ये, और यहाँ पे सेकंड हॉप। और ये अगर दिल्ली जाना है यहाँ से, तो दिल्ली में सिर्फ एक हॉप हो गया। तो यहाँ पे हमारे पाथ कितने हुए, दो हुए। और एक पाथ जो है वो सिंगल हॉप का है, और दूसरा पाथ जो है वो दो हॉप का है। तो मेरे लिए आसान कौन सा होगा, सिंगल पाथ। तो राउटर क्या करता है, वो दोनों भी पाथ ढूंढता है कि मेरे पास दो पाथ है, एक है एक हॉप का है, दूसरा अगर पाथ में चूज करता हूँ तो उसमें दो पाथ है, मतलब दो हॉप से। ठीक है। तो राउटर का काम क्या है कि सारे जितने भी पाथ है, मान लो दिल्ली तक जाने के लिए, वो सारे पाथ सर्च करेगा, और उसके बाद कौन सा बेस्ट पाथ है वो भी आपको सजेस्ट करेगा। ठीक है। अब इसमें राउटर में क्या है ना, जैसे कोलिजन डोमेन अलग अलग थे ना, कोलिजन डोमेन अलग अलग थे। अभी मैंने बोला स्विच में कोलिजन डोमेन अलग है, लेकिन ब्रॉडकास्ट डोमेन एक है। अब राउटर में क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन भी अलग अलग है। मतलब ये नेटवर्क अलग है, ये वाला नेटवर्क यहाँ से अलग है पूरा, है ना, और ये वाला नेटवर्क यहाँ से पूरा अलग है। तो इसमें ब्रॉडकास्ट भी अलग होता है। मतलब अगर ये यहाँ पे अगर कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज आया, तो सिर्फ ये स्विच ही यहाँ तक, इस लैन तक वो ब्रॉडकास्ट मैसेज रहेगा। उसके आगे ये ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं जाएगा दूसरे नेटवर्क में। मतलब दिल्ली में और पुणे में राउटर के थ्रू ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग अलग है। ठीक है। अभी ये क्या है, लेयर थ्री का डिवाइस है। मतलब लेयर थ्री मीन्स कौन सा, नेटवर्क लेयर। ये लेयर टू का है, मीन्स डेटा लिंक लेयर। अभी इसमें कौन से फॉर्म में डेटा होता है, पैकेट्स, पैकेट्स के फॉर्म में। अलग अलग नेटवर्क इससे कनेक्टेड होते हैं, और इसमें कोलिजन डोमेन भी डिफरेंट है और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी डिफरेंट है। इसमें कुछ कंफ्यूजन? नहीं नहीं। हाँ। तो हब क्या है, एक L1 का डिवाइस है, फिजिकल लेवल में सिर्फ वो रिपीटर का काम करता है। ठीक है। स्विच क्या है, ये एक स्मार्ट डिवाइस है जो स्विचिंग करता है। ठीक है। राउटर क्या करता है, राउटिंग करता है। नेक्स्ट है अभी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्या है, यूनिकास्ट मीन्स क्या, कि एक एक से हम दूसरे को भेज रहे, मतलब वन टू वन भेज रहे। अभी मैं बात कर रही हूँ तो सिर्फ तुम नहीं सुन रहे हो, ठीक है, बाकी लोग भी सुन रहे हैं। ठीक है। तो ये वन टू वन कम्युनिकेशन, जैसे कि हम यूट्यूब पे, यहाँ पे एग्जाम्पल है यूट्यूब का। यूट्यूब में क्या होता है कि जो तुम सर्च करोगे, तुम्हें उसी का रिजल्ट वो शो करता है। ठीक है। मल्टीकास्ट मीन्स क्या होता है कि सारा ग्रुप है, सारा ग्रुप है, लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर जो ये होते हैं, जैसे कि अ, यहाँ पे क्या एग्जाम्पल है, startports.com। ठीक है। तो कोई लाइव मैच है, तो इस वेबसाइट पे जाके तुम्हें लॉग इन करके तुम्हें वो मैच दिखेगी। मतलब जो इंटरेस्टेड है उन्हीं के लिए है। मतलब सारा ग्रुप जो है, जो जो इंटरेस्टेड है, वन टू वन, मतलब वन टू ग्रुप, मतलब जो इंटरेस्टेड ग्रुप है वो। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, जो इंटरेस्टेड है और जो इंटरेस्टेड नहीं भी है, उन सबको जाता है कि वन टू ऑल। ठीक है। जैसे टीवी, एफएम, टीवी अगर मान लो घर में चालू है, तो जो देख रहा है, मतलब जो सीरियल है या फिर मूवी है, जो हम ध्यान से देख रहे हैं वो उसको भी दिखाई दे रहा है,
और जिसका ध्यान नहीं है उसको भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। अब आते हैं इस पे टाइप ऑफ एड्रेसेस। अब टाइप ऑफ एड्रेसेस में क्या है, जो लेयर टू है, डेटा लिंक लेयर ओएसआई मॉडल में, उसमें लेयर टू में जो एड्रेसिंग यूज होती है वो मैक एड्रेस है। अब मैक एड्रेस कितने बिट्स का होता है, 48 बिट्स का, या फिर 12 हेक्स कैरेक्टर्स। ठीक है, इसी को बर्न इन एड्रेस भी बोलते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है कि स्विच वर्क्स बाय यूजिंग एल लेयर टू एड्रेस, मतलब मैक एड्रेस के बेसिस पे ये लेयर टू वर्क होता है। ठीक है, वैसे ही लेयर थ्री में जब डेटा जाता है, ठीक है, तो उसमें लेयर थ्री एड्रेसिंग मतलब आईपी एड्रेसिंग यूज होती है। अभी आईपी एड्रेसिंग में भी दो टाइप से, 32 बिट का एक है IPv4, और 128 बिट का कौन सा है, IPv6। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि राउटर वर्क्स बाय यूजिंग आईपी एड्रेस। वैसे ही लेयर फोर जो है, लेयर फोर, इसमें क्या है ना कि वर्चुअल एड्रेस है ये, जैसे आईपी एड्रेस की तरह, ये फिजिकल नहीं है। अभी ये 16 बिट का एड्रेस है। अभी इसमें भी ना अ, तीन टाइप्स है। जैसे कि कोई आईपी एड्रेस है, मान लो कोई आईपी एड्रेस है मेरे पीसी का। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आपको मैं समझाती हूँ। अब ये मेरा पीसी है, ठीक है, इसका कुछ XYZ आईपी एड्रेस है, 192.168.0.1, ये मेरा आईपी है। अब इस आईपी के लिए मेरे पास वो, मान लो यूट्यूब का डेटा है, इसके पास फेसबुक का डेटा है। ठीक है, और ये आईपी पे कौन सा आ रहा है, इंस्टाग्राम का भी आ रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम का एक डेटा आ रहा है, और ईमेल, ईमेल भी मैं यूज कर रही हूँ, और क्या है, जूम एप्लीकेशन में यूज कर रही हूँ। अभी मेरे आईपी के लिए इन सब का डेटा आ रहा है। अभी मेरे आईपी को जब ये मिलेगा, तो मेरे पीसी को कैसे समझेगा कि कौन से एप्लीकेशन का डेटा है। तो इसी के लिए क्या है ना कि पोर्ट नंबर से, मान लो ये यूट्यूब के लिए 1 दिया, फेसबुक के लिए 2, 3, 4, 5, मीन्स ये आईपी के आगे पोर्ट नंबर लगेगा। मान लो ये आईपी है, आगे पोर्ट नंबर। ठीक है, तो ये क्या है, आईपी प्लस पोर्ट नंबर। तो ये पोर्ट नंबर 1 है, तो ये कौन से यूट्यूब, ये यूट्यूब एप्लीकेशन पे ओपन होगा, ये फेसबुक पे, ऐसा मतलब ये पोर्ट नंबर के वजह से हम अलग अलग एप्लीकेशंस हमारे यहाँ पे यूज कर सकते हैं हमारे सिस्टम पे। तो इन ये जो पोर्ट्स है, इसमें भी तीन टाइप से, वेल नोन, रजिस्टर और इफिमेरल। अब इसमें क्या है ना, अब ये क्या है, 0 से लेके 65535 इतना नंबर है, मतलब टोटल पोर्ट्स 0 से लेके इतने तक। अभी इसमें क्या होता है कि इट इट अलाउज मल्टीपल एप्लीकेशंस टू कम्युनिकेट साइमल्टेनियसली ओवर द सेम आईपी एड्रेस। ठीक है, अब ये वेल नोन पोर्ट जो है, ये 0 से लेके 1023 इतने रेंज में है। ठीक है, ये वेल नोन मतलब कुछ हमें फाइल ट्रांसफर करनी है, ईमेल हम यूज करते हैं। ठीक है, वो पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए, पर्टिकुलर प्रोटोकॉल के लिए ये पोर्ट्स ऑलरेडी डिफाइंड है, वो पोर्ट कोई यूज नहीं करना। ठीक है, पहले ही मतलब मुझे फाइल ट्रांसफर करनी है तो पोर्ट नंबर 21 में यूज करूंगी। ठीक है, ये मीन्स वेल नोन पोर्ट नंबर, तो वो 0 से लेके 1023 यहाँ तक है। अब सेकंड आता है रजिस्टर पोर्ट नंबर्स। अब इस रजिस्टर पोर्ट नंबर्स में ये उनकी रेंज है। अब ये क्या होता है ना, ये असाइंड होता है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें अगर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन वो यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए वो उनको रजिस्टर करना पड़ता है। ठीक है, अभी these ports are not as universally recognized by but are commonly used। ठीक है, और थर्ड टाइप क्या है, इफिमेरल या फिर डायनेमिक या फिर प्राइवेट। ये टेम्पररी होते हैं, मतलब हम जो कनेक्शंस बनाते हैं ना, जैसे कि अम, कुछ प्रोसेस चल रहा है डेटा ट्रांसफर का मेरे फोन में से और किसी और के फोन में, या तो वहां पे एक टेम्पररी हमें असाइन होता है पोर्ट। ठीक है,
तो उस केस में ये पोर्ट नंबर यूज होते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? नहीं मैम। ओके। अब मैं कुछ ना एक बेसिक डेफिनेशंस बताती हूँ। डेफिनेशंस बेसिक मीन्स जैसे कि बैंडविड्थ क्या होती है पता है सबको? बैंडविड्थ को कैसे डिफाइन करेंगे? अब देखो, ये PC1 है और ये PC2 है। 1 2, मुझे डेटा यहाँ से यहाँ तक भेजना है, मतलब ये एक ट्रांसमिशन मीडियम है, तो मेरा डेटा यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है। अब इसमें ये जो विड्थ है, विड्थ मीन्स क्या, ये जो विड्थ, यही राइट। बैंडविड्थ है। ठीक है। अब ये बैंडविड्थ कैसे होगी, मान लो ये पूरी लिंक है ना, मान लो मैंने मेरे यहाँ पे लिंक 100 MBPS के लिए है, तो ये मेरी बैंडविड्थ हुई। लेकिन अगर मैं डेटा सेंड कर रही हूँ तो हो सकता है कि मैं डेटा सेंड करते टाइम सिर्फ अभी 10 MB स्पीड है मेरी। ठीक है। मैक्सिमम जो तुम स्पीड यूज कर सकते हो वो है बैंडविड्थ, मतलब ये मैक्सिमम हो गया यहाँ का। मान लो कि तुम यहाँ पे इतना सा ही ये स्पेस यूज कर रहे हो, ये पूरा नहीं स्पेस यूज कर रहे हो, तो ये 10 MBPS है। तो ये हो गई इसकी स्पीड। लेकिन अगर किसी टाइम पे अगर 100 MBPS तक डेटा जा रहा है तो वो होगी उसकी मैक्सिमम जो कैपेसिटी होती है, वो होती है बैंडविड्थ। और इन बिटवीन अगर कुछ हो, अभी अभी डेटा किस स्पीड से जा रहा है, तो वो होती है उसकी स्पीड। ठीक है। अभी स्पीड और बैंडविड्थ वो दोनों भी बीट्स पर सेकेंड में, ये होती है बीट्स पर सेकेंड में उसका यूनिट है। ठीक है। अब PC1 से PC2 तक जाने के लिए जितना भी मुझे टाइम लगा, टाइम को इसी फील्ड में, नेटवर्क के फील्ड में ना लेटेंसी बोलेंगे। क्या? लेटेंसी या फिर डीले। लेटेंसी या फिर डीले, जब हम पिंग करते हैं ना, वहां पे टाइमिंग्स आते हैं देखो, 1 मिली सेकेंड वगैरह ऐसे। कभी तुमने देखा है कि नहीं, हम देखेंगे। तो उसको लेटेंसी या फिर डिले, कितना टाइम लगा, मतलब ये कितना भी हो सकता है, कभी कभी ज्यादा सेकेंड्स लग रहे हैं, कभी 1 1 मिली सेकेंड में ही आ रहा है। ठीक है। तो उसमें कि टाइम कितना लग रहा है, उसको लेटेंसी या फिर डिले बोलेंगे। अब जितना जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना लेटेंसी ज्यादा, मतलब ये जो डिस्टेंस है, मीन्स ये जो लेंथ है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? लेटेंसी। मान लो ये जो है, ये क्या है? लेंथ है। ठीक है। अब ये लेंथ जो है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है? लेटेंसी से। और बैंडविड्थ क्या होती है? मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। ये समझ में आया? मैंने क्या बताया अभी? बैंडविड्थ, स्पीड और लेटेंसी क्या है वो बताए। हाँ। या कुछ है जो नहीं समझा? बैंडविड्थ क्या होती है, स्पीड, स्पीड और बैंडविड्थ में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि बैंडविड्थ और स्पीड क्या है। समझा ना ये? हाँ यस मैम। मैम ये जो 100 MBPS मैक्स स्पीड बोली गई है, मतलब कभी हाँ। इतनी स्पीड से होता है क्या डेटा ट्रांसफर? हाँ, अच्छा। ओके ओके। मतलब बड़ी बड़ी जो लिंक्स होती है ना, मैं अभी एग्जाम्पल है ये, हाँ हाँ। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि 100 MB है ना, तो उससे ज्यादा का वो कैपिंग करना पड़ता है। मान लो कि 200 MB का हमारा कैपिंग, मतलब कि हमने जो पोर्ट पे सेट कर रखा है, अब वो पर्टिकुलर हाँ। जो इंटरफेस है उसमें हमें
वो जो ये है बैंडविड्थ, वो हमें फिक्स करके रखनी होती है कॉन्फ़िगरेशन करते टाइम। वो उतना ही फिर डेटा भेजेगा। मान लो हमें मैक्सिमम बैंडविड्थ रखनी है 100 MB, तो हम उसका 110 तक या फिर 20 तक ऐसे कैपिंग कर सकते हैं। ओके, ठीक है, हाँ, ठीक। ठीक है। और क्या था? ये आज का जो क्लास है ना, ये मतलब बेसिक चीज बातें थी, लेकिन आपको ये इम्पोर्टेंट है इसके लिए, क्योंकि आगे की जर्नी के लिए। ठीक है। अब हाँ। यही तक आज देखते हैं, कभी बहुत लेट हुआ। थोड़ा जल्दी ज्वाइन किया करो, क्योंकि ज्यादा फिर कवर होगा। यस मैम। ओके। मैम एक डाउट है, पूछूं? मतलब यहाँ का नहीं है, वो आज साइड पे था ना, तो उधर का है। हाँ, पूछो ना। आज ना हम लोग डेटा मतलब आईपी डाल रहे थे। हम्म। हम लोग की आईपी ना 255 तक पहुंच गई थी। हाँ, तो सर से पूछा मैंने कि 255 डालना है कि नहीं डालना है, तो सर ने मना कर दिया कि 255 ने 254 तक ही पड़ती है आईपी। तो 255 हाँ, क्यों मना किए फिर? क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट है, वो तो यूज होता ही नहीं। हमने सीखा है नेटवर्क और ब्रॉडकास्ट, हम आईपी यूज नहीं कर सकते। वो सिस्टम के मतलब यूज के लिए। वो 0 और 255 यूज नहीं होता है ना? हाँ, हाँ। ओके।